कहा जाता है। जब धरती पर अन्याय अपनी चरम सीमा पर हो, जब अधर्म धर्म को ललकारने लगे, जब नारी का सम्मान मिट्टी में मिलने लगे, तब सृष्टि कोई न कोई अवतार भेजती है। और ऐसी ही एक अद्भुत अप्रत्याशित घटना हुई हस्तिनापुर से दूर पंचाल नगरी में। राजा द्रुपद एक पराक्रमी, अभिमानी और अपमानित राजा, जिनका स्वाभिमान पांडवों के पिता गुरु द्रोणाचार्य के हाथों चूर चूर हो चुका था। वर्षों तक अपमान की आग में जलने के बाद द्रुपद ने प्रतिज्ञा ली थी, मैं अपनी गोद में ऐसा पुत्र देखूंगा जो द्रोण को युद्ध भूमि में परास्त करेगा, और ऐसी कन्या जो महाभारत के युद्ध का कारण बनेगी। यही सोचकर राजा द्रुपद ने एक महायज्ञ करवाया। अग्निकुंड में हवि समर्पित होती रही, आहुतियों की लपटें आसमान तक जा पहुंची, और तभी अग्निकुंड से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ, धृष्टद्युम्न। उसका जन्म तो राजा की इच्छा पूरी करने के लिए था, परंतु अग्नि की लपटें अभी थमी नहीं थीं। सभी यज्ञशाला में उपस्थित आर्षि मुनि आश्चर्यचकित थे। लपटों के मध्य से एक कन्या अवतरित हुई। उसका रूप ऐसा कि स्वर्ग की अप्सराएं भी लजाएं। बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरा दमकता चेहरा, लंबे काले केश, माथे पर तेज और आंखों में अग्नि सी चमक। यज्ञशाला में गूंज उठा, यह है अग्निजा कन्या। राजा द्रुपद की आंखों में चमक आ गई। ब्रह्मर्षि ने घोषणा की, इस कन्या के कारण कुरुवंश में भारी विनाश होगा। इसके हाथों धर्म की स्थापना होगी। यह पांडवों की पत्नी बनेगी और महाभारत के युद्ध की नींव रखेगी। कन्या का नाम रखा गया कृष्णा, पर लोग उसे द्रुपद की पुत्री कहकर द्रौपदी पुकारने लगे। पर दोस्तों, कोई नहीं जानता था कि इस कन्या की नियति कितनी क्रूर, कितनी कठोर और कितनी तेजस्वी होगी। द्रौपदी का बचपन भी बाकी राजकुमारियों जैसा नहीं था। जहां अन्य बालिकाएं श्रृंगार और क्रीड़ा में समय बिताती, वहां द्रौपदी की रुचि शस्त्र और शास्त्र दोनों में थी। वह अपने भाई धृष्टद्युम्न और शिखंडी के साथ धनुर्विद्या सीखती और राजसभा में होने वाली चर्चाएं गुप्त रूप से सुना करती। उसे बचपन से ही लगता था कि कोई बड़ा काम उसके भाग्य में लिखा है, कोई अधूरा युद्ध जो उसके जन्म के साथ ही शुरू हो चुका है। रातों को छत पर बैठकर वह आकाश में चमकते तारे देखा करती और सोचती, किस युद्ध की प्रतीक्षा कर रही हूं मैं। यह थी कृष्णा, अग्निजा कन्या द्रौपदी, और इसी के साथ उसकी जीवन गाथा की कहानी शुरू होती है। वक्त बीत रहा था। पंचाल की राजधानी में हर कोई जानता था कि राजा द्रुपद की पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। वो तो अग्नि से उत्पन्न देवी है, जिसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला है। राजा द्रुपद ने ठान लिया था कि अपनी कन्या का स्वयंवर ऐसा करवाएंगे जिसमें संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर भाग लेंगे, और वह वीर जो उस कठिन परीक्षा को पार कर सकेगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। चारों ओर ढिंढोरा पिटवाया गया। राजा द्रुपद की पुत्री कृष्णा के स्वयंवर में समस्त आर्यावर्त के राजकुमार, योद्धा और महारथी आमंत्रित हैं। दिन तय हुआ। स्वयंवर मंडप बना, ऐसा मंडप जिसकी भव्यता देख देवलोक भी शर्मसार हो जाए। दीवारों पर सोने की कारीगरी, छत से झूमर लटक रहे थे। हाथी, घोड़े, रथ और महारथियों से मंडप सजा था। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र था वो कठिन परीक्षा। मंडप के बीचों बीच एक विशाल धनुष रखा गया था। धनुष इतना भारी कि कोई सामान्य मनुष्य तो हिला भी न सके। सामने एक घूमती हुई मछली, जिसकी आंख को देखना भी मुश्किल, और ऊपर एक पानी से भरा पात्र। प्रतियोगिता थी बिना ऊपर देखे, केवल पानी में प्रतिबिंब देखकर घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारना। जो ये कर दिखाएगा वही बनेगा द्रौपदी का पति। स्वयंवर आरंभ हुआ। समस्त राजाओं, युवराजों ने अपना अपना परिचय दिया। कौरवों के 100 राजकुमार आए। अंग देश के कर्ण जैसे महारथी भी पधारे। द्रौपदी मंडप में बैठी सभी को देख रही थी। उसका मन विचलित था। वो स्वयं नहीं जानती थी कि वो किसके लिए अपने मन में स्थान रखती है, परंतु एक चेहरा था कृष्ण का। हाँ, द्वारिका नरेश कृष्ण, जो उसके बचपन से ही उसके मार्गदर्शक, सखा और भविष्य दृष्टा रहे थे। कृष्ण मंद,
मुस्काए और द्रौपदी के कानों में फुसफुसाए, देखो कृष्ण, तुम्हारे लिए कौन आया है। भीड़ में एक ब्राह्मण वेशधारी खड़ा था, कंधे पर कमंडल, माथे पर तिलक, पर आंखों में वो ही ज्वाला जो द्रौपदी के स्वप्नों में वर्षों से दिखाई देती रही थी। ये थे अर्जुन, जिन्हें अभी कोई नहीं पहचानता था। पांडव वनवास में थे, गुप्त वेश में कौरव, कर्ण और कई महारथी परीक्षा में असफल हुए। कर्ण धनुष तक पहुंचे, लेकिन द्रौपदी ने उनकी ओर देखकर स्पष्ट कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सन्नाटा छा गया। फिर अर्जुन उठे। सभी ने आश्चर्य से देखा, एक ब्राह्मण, पर द्रौपदी की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा शायद यही वो चेहरा है जिसकी प्रतीक्षा उसकी आत्मा वर्षों से कर रही थी। अर्जुन ने सहजता से धनुष उठाया, प्रतिबिंब में मछली की घूमती आंख देखी और एक ही क्षण में तीर चलाया। ताड़ की आवाज हुई, मछली की आंख भेद दी गई थी। मंडप में जय घोष गूंज उठा। धन्य है, धन्य है। द्रौपदी के गले में वरमाला थी। कृष्ण ने मुस्कुराकर इशारा किया और द्रौपदी ने बिना देर किए अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। चारों ओर खुशियां और कुछ चेहरों पर ईर्ष्या, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अब आरंभ होगी एक ऐसी कहानी जो इतिहास नहीं, धर्म और अधर्म के युद्ध की नींव बनेगी। द्रौपदी को अभी यह भी नहीं पता था कि उसका विवाह सिर्फ अर्जुन से नहीं, 5 पांडवों से होगा। कैसा था वो पल, क्या सोच रही थी द्रौपदी, ये जानेंगे अगले अध्याय में।